सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का पहला चैप्टर एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं। ओके, सो हम इसके एकदम बेसिक से जाएंगे, और ऐसा बेसिक जो कि हर बंदा समझ सकता हो जिसने कभी ट्रिग्नोमेट्री को टच भी नहीं किया हो। उसके लिए भी अगर उसने पहली बार में ट्राई किया हो इस वीडियो के थ्रू तो उसको पक्का समझ में आएगा। मैं एकदम बेसिक से चलूँगा। अगर मतलब आगे एडवांस लेवल आएगा, क्वेश्चंस एसएससी और एनटीपीसी से भी ऊपर के लेवल के लूँगा, कुछ एसएससी तक के मतलब प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूँगा। बट मेन फोकस मेरा अभी इस बेसिक को इसलिए है क्योंकि एनटीपीसी में ऐसे मतलब क्वेश्चन आ रखे हैं जो बेसिक मतलब है ही नहीं। मतलब ऐसा बेसिक है जो मतलब पता होना चाहिए लेकिन नेचुरली नहीं पता होता हमें। सो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। अगर हम पता करें ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ओके, सो बेसिकली एंगल फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। वीडियो दोनों लैंग्वेज में होगा, बाईलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब ट्राइंगल से रिलेटेड है। अब हमें इसको बेसिक से समझना है और किसी ने नहीं पढ़ा हो ऐसा बताना हो तो आप लोग ऐसे समझो कि इसका रिप्रेजेंट एक एंगल से होता है जिसको हम थीटा बोलते हैं। सॉरी। ओके, ये समझ लो फादर है किसी एक फैमिली का और इसके 6 सन है। सपोज 6 सन का नाम है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके, अब ये इसके मान लो 6 बेटे हैं थीटा के। ये चैप्टर ही ऐसा है, इसका कोई और कहीं यूज नहीं है। बस 2 चैप्टर हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री एंड एक हाइट एंड डिस्टेंस। अगर इसका बेसिक पता चल गया वो चैप्टर कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ इस 10 का यूज होगा और किसी का यूज नहीं होगा। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। ये इसके 6 बेटे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट साइन थीटा और कोसेक थीटा एंड टेन थीटा और कोट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके, मैंने इनको अलग अलग क्यों लिखा है, ये जो दो है और ये दो हैं और रेस्ट ये वाले दो, ऑल 3 बॉक्सेस के अंदर जो भी हैं साइन कोसेक टेन कोट सेक कोसेक, 2-3 और बोलोगे इजीली रिमेम्बर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए लिखा है कि जो ये थीटा का बेटा है साइन थीटा सपोज और ये इसका भाई, दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। मैं फॉर्मूले ऐसे रटवा दूंगा, देख लो। मतलब अपोजिट कैसे काम करेंगे, अगर मैथमेटिकली हम बात करें अपोजिट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको 1/sin थीटा लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। 2 बार देखना इस वीडियो को, मेरा प्रॉमिस है सब कुछ समझ में आएगा। यही होता है अपोजिट का मतलब। और क्या होता है अपोजिट का मतलब, और होता है सपोज लाइक इसको अगर मैं 1/में कोसेक थीटा लिखूं तो ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा। 2 फॉर्मूले याद हो गए। सिमिलरली टेन थीटा और ये इसका एक भाई कोट थीटा, ये दोनों भी अपोजिट होंगे। तो टेन थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ 1/में कोट थीटा एंड कोट थीटा बराबर में 1/में टेन थीटा एंड सिमिलरली sec theta will be opposite to cos theta। सॉरी, ये मैंने कोसेक 2 बार लिख लिया, यहाँ cos थीटा होगा, सॉरी। तो sec थीटा विल बी 1/में cos थीटा एंड cos थीटा विल बी 1/में sec थीटा। 6 फॉर्मूले हो गए। बस यही ऐसे वैसे फॉर्मूले, अगर आपको इसी ट्रिक पता हो तो वेल एंड गुड है। बट मैंने ये
काफ़ी टाइम तक सोचा, फिर मेरे को लगा सही है, तो फिर मैंने आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब ये इन थीटा के जो 6 बेटे हैं, इनकी अपन अपने भाइयों के साथ अपोजिट रिलेशन है, जो मैंने आपको बता दिए। अब क्या है कि अपन जैसे देखें वंशागति का नियम, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो जेंडर टू जेंडर या फादर टू सन जाती है, तो वैसे ही सिमिलरली इसमें कुछ बाद वाले जो भाई हैं, जैसे टेन थीटा, कोट थीटा, ये दो भाई बहुत इंपॉर्टेंट भाई हैं। ये दोनों क्या करते हैं, फर्स्ट वाले दो जो भाई हैं, कौन कौन, साइन और कोस थीटा, इन दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं अपने अंदर। बस एक की अपोजिट रखते हैं, एक की सीधी रखते हैं। मतलब क्या मेरा मेरा मतलब उस यही है, मैं आपको फॉर्मूले याद करवाना चाह रहा हूँ। टेन थीटा मतलब साइन के तो सेम रखता है सारी चीज़ें, बट कोस के उल्टा रखता है। बन गया सिंपल फॉर्मूला। सिमिलरली कोट थीटा में ये भाई क्या करता है कि कोस थीटा के तो सेम रखता है, अपने सो भी नेचर होता है, लेकिन साइन के बिल्कुल अपोजिट। बस मेन ये ही फॉर्मूले हैं। हालांकि इनको बाद में बताना चाहिए, पहले मेरे को बेसिक कराना चाहिए, मतलब एक्चुअल में बेसिक यहीं से शुरू होता है, ठीक है। अब इनको 2-3 बार देखोगे, प्रॉमिस है आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सो नाउ वी स्टार्ट। अब हम बात करते हैं, 6 भाई हो गए, पापा है इनके, 6 भाई हो गए, इनकी प्रॉपर्टी बता दी, इनके नेचर कैसे है। अब बात करते हैं हम इनके होम। होम मीन्स घर। अब घर कैसा है, अब है तो 6 भाई, लेकिन पहले क्या करते थे, पुराने ज़माने में जैसे कंबाइन फैमिली होती है, दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची वगैरह सब साथ रहते हैं, तो वैसे ही इसमें सब साथ में, तो मतलब ऑल सारे इसी में रहेंगे, साइन से लेके कोसेक तक। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक एक भाई के साथ बनती गई, तो फिर वैसे वैसे चलता गया, तो यहाँ साइन और कोसेक आ गया। सिमिलरली दो ने एक ने घर तोड़ा, तो बाद में औरों का मन करेगा हम भी क्यों ना बनाए, तो थर्ड। सिमिलरली ये दो भाई आ गए इसमें, फिर इन्होंने कहा दो हम यहाँ आ गए, दो हम यहाँ आ गए, तो हम क्यों पीछे रहे, तो लास्ट वाले दो भी आ गए। अगर ऐसे याद नहीं हुआ, मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। सिमिलरली सिंपल तरीका है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ASTC, ऑल स्टूडेंट टैक्स कैलकुलेटर, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। ए का मतलब हो गया ऑल, एस का मतलब हो गया साइन। अब साइन का अपोजिट मैंने बता रखा है, तो साइन की सेम और अपोजिट प्रॉपर्टी कोसेक के अंदर होगी। सिमिलरली टी का मतलब टेन, और इसका अपोजिट भाई कोट। सिमिलरली ये कोस, इसका अपोजिट भाई सेक। सिंपल है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना, बस लाइक कर देना अगर अच्छा लगे। मैं ट्रिग्नोमेट्री के पूरे वीडियो, इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, और उसके बाद ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनके वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। फिर हम अर्थमेटिक की ओर चलेंगे। ओके, चैप्टर पे वापस आते हैं। तो अब घर बने, सीधी सी बात है, घर की कोई ज्योमेट्री तो होगी, तो सिंपली इनको 4 एंगल में डिवाइड किया गया। 0 डिग्री बेस पॉइंट लिया था, क्योंकि एक मेन घर था इनका। इसके ऊपर ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, 90 का गैप चल रहा है, और वापस यहाँ फिनिश हो गए तो 360 डिग्री। और कहीं भी भटक लो, अलग अलग घर में आना, लास्ट में उसी घर में है, ये मान के चलो आप, ठीक है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ये अलग तरीके से, ताकि मतलब काफ़ी बंदे देखे हैं मैंने, जो मतलब NTPC और काफ़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो इन चैप्टरों को दूर कर देते हैं, क्योंकि उनका मैथ का बैकग्राउंड ही नहीं है। फिर भी वो इतने मतलब अच्छा एफर्ट लगाते हैं, उनकी मैथ बैकग्राउंड वालों से भी ज़्यादा शानदार बना लेते हैं वो लोग। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं ना, वो
मतलब आपका इंटरेस्ट बना ही नहीं पाते, जबकि ये चैप्टर मतलब एक बार पढ़ लोगे ना, गारंटी है कभी भूल ही नहीं सकते। ओके, सो ये हो गया। इसका मतलब क्या है, मैंने घर बता दिया, ये फॉर्मूला बता दिए, बेसिक बता दिया। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, अब मैं टेक्निकल बात करने जा रहा हूँ, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आएगा, चाहे वो 30 हो, से 35 हो, नो मैटर, चाहे 85 भी क्यों ना हो, चाहे वो 89 ही क्यों ना हो, ऑल एंगल शुड बी पॉजिटिव। एंगल एंगल कौन सा? थीटा। इसकी जगह पे अगर मैं लिख देता हूँ साइन 65 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। मैटर नहीं करता क्या आएगी वैल्यू, इतना पता चला है ना कि पॉजिटिव आएगी बस। सिमिलरली 90 से कम जितना भी होगा, सारे सारे 6 के 6 भाई उसमें पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। इसके अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, अदर चाहे कोई भी हो। इफ सपोज मैं लेता हूँ कोस 105 डिग्री, मुझे नहीं पता 105 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बट मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ये नेगेटिव होगा। ओके, सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट, ओनली टेन एंड कोट आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। टेन और कोट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी नहीं होंगे। सिमिलरली इसके अंदर भी यही है। सिंपली हम एक बेसिक क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन उठा लेते हैं। मैं कहता हूँ मान लो आपके सामने सपोज साइन थीटा, वी विल टेक द नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ओके, सो मैं ले लेता हूँ सपोज साइन थीटा लेस देन 0। सपोज ये मेरा एग्जांपल है। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो मेरे को क्या है बताना, मेरे को ये कौन से क्वाड्रेंट या चतुर्थांश में होगा। ठीक है, हिंदी में बोले तो चतुर्थांश और इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेंट। तो मुझे पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, साइन थीटा 0, फटाफट पेपर के अंदर बनाओ ASTC। ओके, इसके अंदर मतलब ऑल, मतलब साइन नेगेटिव बोल रहा है, सही है भाई, नेगेटिव बोला, लेस देन 0 मतलब 0 से भी कम, तो नेगेटिव वैल्यू। तो साइन यहाँ पॉजिटिव है, साइन यहाँ पॉजिटिव, इसके अंदर साइन कोसेक है, इसके अंदर ऑल है, बट इन दोनों के अंदर साइन नहीं है। तो डेफिनेटली ये वाला जो एरिया, ये वाला जो रीजन होगा, ये साइन थीटा लेस देन 0 को डिनोट करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर मैं लूँ टेन थीटा ग्रेटर देन 0, ओके, सिमिलरली AST ये बनाओ फटाफट। अब टेन थीटा शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट या चतुर्थांश में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, मुझे पता है पहले में तो सब पॉजिटिव है, तो ये रीजन तो पक्का आएगा। फिर टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ये दोनों एरिया जो होगा या रीजन जो भी बोले इसको, वो पॉजिटिव होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि साइन थीटा लेस देन 0 एंड टेन थीटा ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन को मैंने मिक्स कर दिया। और नाउ अब आप बताओ कि ये कौन से चतुर्थांश या क्वाड्रेंट में होगा। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली मैंने बना तो रखा है, साइन नेगेटिव का ये रीजन है एंड सिमिलरली टेन का ये वाला और ये वाला रीजन है। तो देख लो कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है, मेरे को पता है थर्ड वाला जो है वो कॉमन आ रहा है। तो दैट मीन्स तीसरा जो चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा, उसके अंदर साइन लेस देन 0 एंड टेन ग्रेटर देन 0, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं NTPC में। सिंपल एंगल तक का पूछ लेते हैं, तो ये तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूछेंगे, इस टाइप का पूछ सकते हैं। ओके ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कोस थीटा जो है वो लेस देन 0 है और कोसेक थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इस क्वेश्चन का आप अगर जवाब दे पाओ तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये दोनों साथ में लाई करेंगे। बस आपको कॉमन रीजन देखना, दोनों का अलग अलग निकालना। और वैसे सिंपली अगर फटाफट
मतलब फास्टली करना हो, सॉरी फटाफट तो क्या, फास्टली करना हो तो आप सिंपली एक ही डायग्राम के अंदर बना सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके लिए, HW बोलते थे स्कूल में। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर आप वीडियो देखो तो प्लीज़ बताना ये वीडियो कैसा लगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई देना। ओके, सो अब क्वाड्रेंट का सिस्टम हम समझ चुके हैं पूरा। ये हमें पता था 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, एंड दिस वन इज 270 डिग्री। ओके, तो क्या है, अब कुछ नहीं करना, इसमें हमें पता है पॉजिटिव है सारे, इसमें हमें पता है। अब बात ये आती है कि मैंने ऐसे क्वाड्रेंट तो बता दिया आपको कैसे कैसे कौन सा अलाई करेगा, लेकिन अब सपोज करो मैं आपको बोल दूं 240 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट या कौन से चतुर्थांश में अलाई करेगा। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, एक तो एंगल याद रखना है 180 डिग्री 180, एंड एक याद रखना है 360 360। इन दोनों को हमेशा माइंड में लेके चलो जब भी आपको क्वाड्रेंट या चतुर्थांश निकालना हो कि कौन सा आएगा। ठीक है, तो मेरे को पता है मेरे को निकालना कितना है, 240। 240 कौन सी वैल्यू पास में, 360 के पास में या 180 के, डेफिनेटली 180 के पास में। ठीक है, तो 240 इक्वल टू 180, और प्लस में कितना करूँ कि मेरे को 240 मिल जाए, तो 60 डिग्री। ठीक है, 20 + 40, ओके। तो मेरे को पता चल गया ये मेरी ओरिजिन लाइन है, 0 डिग्री से शुरू होगा, 90 पहुंचा, 180 पहुंचा, ये आ जाएगा 240, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ के बारे में, सिंपली अपने मन से कितने भी एंगल, चाहे 1000 से ऊपर का ले जाओ, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता, ले जाओ, 5 या 6 डायग्राम बनाना इजीली। और मैं बता दूं, ये इसका क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश पूछा था NTPC 2016 में, तो आप बिलीव कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सो ये था इस पूरे चैप्टर का बेसिक। हम अब क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट, जो भी हमने पढ़ा है उन क्वेश्चनों का, फिर हम आगे जैसे जैसा होगा वैसे वैसे इसके एडवांस लेवल तक चलते जाएंगे, और मैं इसके पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा NTPC तक के प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि अभी रिसेंटली एग्जाम उसी का ही है, और मेरे को काफ़ी ने कहा था इस पे वीडियो बना दो। ओके, सिमिलरली 750 डिग्री है, 750 डिग्री कोण करने वाली परिक्रमा रेखा स्थित होती है। मैं हिंदी में लिखा है, बट मैं अगली बार से ट्राई करूंगा मैं दोनों लैंग्वेज में इसको लिखूं। तो मैं आपको बोल के बताता हूँ, 750 डिग्री जो एंगल है, वो अगर एक मतलब पूरा रेंज लेते हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, विच क्वाड्रेंट लाई 750 डिग्री एंगल। ओके, सो ये मुझे पता है फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड ये वो फोर्थ है। ओके, आई सॉरी सॉरी, आपको क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा, एक मिनट, अब ठीक है। सो क्वेश्चन विल बी 750 डिग्री एंगल लाई इन विच क्वाड्रेंट। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है, मैंने आपको बताया था दो वैल्यू रिमेंबर, एक तो 180 डिग्री एंड अदर इज 360। देख लो कौन से के पास में, अब मुझे पता है दोनों के पास में नहीं है, तो डबल करके देखो, अब 180 का डबल तो 360 होता है, तो इसको तो रहने दो, इसका डबल करूंगा तो मैं, मुझे पता है 270 आएगा, आ गया। तो मतलब मेरे को 360 का रिवोल्यूशन 2 बार करना है, और उसके बाद अगर मैं इसमें 30 डिग्री एंगल ऐड कर दूं तो आई विल गेट 750 डिग्री एंगल। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, सो अब मैं यहाँ से शुरू होता हूँ इस ओरिजिन से, ये मेरा 0 डिग्री है, 90 90 पहुँच गया, उसके बाद 180 180, एरो लगा सकते हो आप ऐसे, और जब आप फास्टली करोगे तो आप इजीली आंसर निकाल दोगे, बहुत जल्दी निकाल दोगे। ये तो मैं तो आपको समझाने के लिए मतलब इतना इजी मतलब ले रहा हूँ आराम से। 270, वापस ये कोमा 360 डिग्री आ गया। ओके, सो ये 360 डिग्री आ गया, ये हो गया पहला रिविजलेशन। सिमिलरली 90 180 270, और ये दूसरा साइकिल कंप्लीट। अब मेरे को सिर्फ 30 डिग्री और लेना है, तो ये जस्ट मेरा 30 डिग्री।
विच क्वाड्रेंट लाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके 240 में करवा चुका हूँ। ओके 425 डिग्री, ये भी आपको कमेंट करके बताना है मेरे को कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड द रेस्ट इज, एक मैं बता देता हूँ आपको, -580 डिग्री विल बी ना नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में से प्लस में कोई मैटर नहीं करता। अगर मैं इजी करा दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, होने चाहिए क्वेश्चन थोड़े दमदार भी। सो मुझे क्या करना है, अभी मैं क्या कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था ना। देखो आप, रिवोल्यूशन मेरा 0 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ना भाई। मेरा क्वेश्चन किस में है? माइनस में है। सो मेरे को क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। ओके सो कितना, ये हो गया मेरा माइनस का 360, क्योंकि इसके आसपास ही। अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो 720 पहुंच जाएगा, जो कि इसके बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो मेरे को लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट ही लेना पड़ेगा। एंड दिस विल बी माइनस, इसके बराबर मेरे को यहाँ पे लानी है वैल्यू। अब मैं यहाँ प्लस तो कर नहीं सकता, प्लस करूँगा तो इससे कम चली जाएगी। मेरे को ये वैल्यू बनानी है, तो मैं माइनस ही रखूँगा ताकि मेरी वैल्यू आ सके। आई होप आप समझ रहे हो। तो मैं इसमें कितना ऐड और करूँ कि मेरे को, सॉरी ये 580 है, ठीक है 360 तो हो गया, 40 और करूँ तो 400, 100 और ले लूँ तो 500, 140, 140, 40, 100, 140 और 40, 180 डिग्री होगा क्या? पता नहीं, मेरा दिमाग नहीं चला। 8 से 14, 4 और 1 5, सॉरी 40 और ऐड होगा तो 220, वाह सॉरी 220 डिग्री आएगा। कभी कभी दिमाग, चलो तो माइनस, तो मेरे को अभी ना पता है ये 0 डिग्री 180, तो सिंपली अब मैं अभी तक ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, अब मेरे को ऐसे रिवॉल्व करना है। तो 0 से इधर, 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 इधर आ गया, 360 पूरा हो गया। उसके बाद 220 और, तो ये फिर वापस सेकंड राउंड आ जाएगा। 0 से 90, 90 से 180 और रेस्ट जो है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ओके अभी मैंने ये सब तो करवाया नहीं है। सो वीडियो वैसे 20 मिनट का हो चुका है, तो मुझे पहला वीडियो, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके टेबल फॉर्मेशन, एंगल्स की वैल्यू और कुछ आइडेंटिटी और इन सबको आगे करेंगे। सो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर